Hello friends, this is Shweta. Welcome back. In last lecture we discussed about the resistance, but today we are going to discuss about the factors affecting the resistance of a conductor. कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स के कारण चेंज होती है। यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टर्स आते हैं। देखो कौन कौन से। फर्स्ट है लेंथ ऑफ कंडक्टर, सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर या फिर हम बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ कंडक्टर। थर्ड आता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। फोर्थ आता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। नाउ वी आर डिस्क्राइब दीज फैक्टर्स ब्रीफली। फर्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ के कारण रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है। देखो रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे जैसे लेंथ चेंज होती जाएगी किसी भी कंडक्टर की या किसी भी वायर की, उस अकॉर्डिंग ही रेजिस्टेंस वेरी करेगी। अगर हम किसी कंडक्टर की या किसी वायर की लेंथ को डबल कर रहे हैं तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर किसी की लेंथ हम हाफ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर हमारे पास कोई लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर की क्या होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू शॉर्ट वायर, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड कर रही है हमारी रेजिस्टेंस। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कि एरिया पे कैसे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अगर हम किसी कंडक्टर का या मेटेलिक वायर का एरिया डबल कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर हम एरिया हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हमने इससे क्या कंक्लूड किया, अगर हमारे पास कोई थिक वायर है, थिक वायर है उसके एंड्स क्या होंगे, ब्रॉड होएंगे, मीन्स कि ज़्यादा एरिया वाले होएंगे, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई थिन वायर है, थिन वायर के एंड्स क्या होंगे, थिन होएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही रेजिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं थिक वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस एंड थिन वायर हैज़ अ मोर रेजिस्टेंस। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। के कंडक्टर के मटेरियल पे, उसकी नेचर पे रेजिस्टेंस कैसे वेरी करती है। देखो रेजिस्टेंस जो है किसी भी वायर की रेजिस्टेंस वेरी करती है अकॉर्डिंग टू इट्स मटेरियल। मटेरियल के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस लो हो सकती है, किसी किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस क्या हो सकती है, हाई हो सकती है। अब देखो हमारे पास मान लो 2 वायर्स हैं, सेम लेंथ है, सेम ही उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बट हमारे पास इन दोनों का मटेरियल अलग अलग है। मान लो ये है हमारे पास कॉपर की, ये है हमारे पास नाइक्रोम की। नाइक्रोम हमें पता है एक एलॉय है, कॉपर एक मेटल है। तो हम कह सकते हैं कि एलॉयज की रेजिस्टेंस मोर होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। हमने जैसे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया हुआ है, ये नाइक्रोम की जो रेजिस्टेंस आती है वो 60 टाइम्स मोर देन होती है कॉपर वायर से। तो एलॉयज की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। तो फैक्टर कौन सा आता है यहाँ पे, नेचर ऑफ मटेरियल का, नेचर पे डिपेंड कर रही है। दोनों की लेंथ तो हमने सेम ही लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या लिया है, सेम लिया, बट डिफरेंस कहाँ पे था, उनकी नेचर पे, उनके मटेरियल सब्सटेंस पे। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे करेगी, देखो द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। अगर हमारे पास कोई प्योर मेटल है, 2 प्योर मेटल्स ले रहे हैं, मान लो हमारे पास मेटल है, अगर हम इस मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, देखो रेजिस्टिविटी हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद कुछ फैक्टर्स फाइंड आउट किए जिससे हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखो फर्स्ट हमें पता है रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
ये हमने पिछले फैक्टर्स अफेक्टिंग में किया है। सेकंड भी किया हुआ है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बट अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास नेट इक्वेशन क्या बनती है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कोई भी कांस्टेंट यूज करें तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है, रो, जिसे हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, या फिर अनदर नेम के साथ इसको यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं। दो नेम बोल सकते हैं इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, एक तो है रेजिस्टिविटी, सेकंड है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इक्वेशन नंबर 3 से अगर हमने रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, देखो थोड़ा सा रीअरेंज करोगे आप इक्वेशन नंबर 3 को, तो हमारे पास रो की वैल्यू क्या आती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आती है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अगर हम मान लो किसी भी कंडक्टर का एरिया हम ले रहे हैं 1 यूनिट, 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, 1 यूनिट एरिया ले रहे हैं, लेंथ भी उसकी 1 यूनिट ले रहे हैं, 1 मीटर ले रहे हैं, तो हमारे पास उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो मेनली हम रेजिस्टिविटी को पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग ही उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या हैं, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला हमने इक्वेशन नंबर 4 में देखा हुआ है। रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम्स, एरिया के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर, लेंथ के होते हैं मीटर। तो हमने अगर इसको कैलकुलेट किया, मीटर के साथ 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या आते हैं, ओम मीटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टिविटी के ऐसे यूनिट्स क्या बनेंगे, ओम मीटर। देखो हमने पढ़ा है कि अभी मैंने बताया आपको कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, पर यूनिट लेंथ होती है। तो हम कहेंगे कि रेजिस्टिविटीज ऑफ सब्सटेंस डजंट डिपेंड अपॉन द लेंथ और थिकनेस, क्योंकि रेजिस्टिविटी हम किसी भी कंडक्टर की पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी एक स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है किसी भी कंडक्टर की। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज आर मच मोर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। जैसे रेजिस्टेंस, अब देखो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों ही आपस में भी तो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस भी हमने पढ़ा था कि एलॉयज की रेजिस्टेंस मोर होगी प्योर मेटल से, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, एलॉयज की ज़्यादा होगी प्योर मेटल से। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यहीं से हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाई द हीटिंग एलिमेंट्स और हीटिंग कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिकल आयरन एंड टोस्टर एक्सेट्रा आर मेड ऑफ एलॉयज रादर दैन प्योर मेटल। क्वेश्चन है, देखो जो भी हमारे पास आयरन होती है, प्रेस होती है, या फिर टोस्टर वगैरह होते हैं, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम घर में यूज़ करते हैं, उनके अंदर एक हीटिंग कॉइल यूज़ की होती है। तो जो हीटिंग कॉइल का मटेरियल है वो एक एलॉय का बना होता है रादर देन प्योर मेटल, प्योर मेटल का नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो आंसर क्या होगा इसका, बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच मोर हायर देन द प्योर मेटल, क्योंकि रेजिस्टिविटी एलॉयज की ज़्यादा होती है प्योर मेटल से। एन एलॉय डजेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्निंग ईजली इवन एट हाई टेम्परेचर व्हेन इट इज़ रेड हॉट। आप पहले आप ऑक्सीडेशन आप केमिस्ट्री के चैप्टर्स में रीड करोगे तो आप केमिस्ट्री में आपको पढ़ा दूंगी। एलॉयज की मतलब अगर उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, अगर कोई आपका सब्सटेंस एलॉय का बना हुआ है तो ईजिली वो बर्न नहीं होगा इवन एट हाई टेम्परेचर। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं वो एलॉयज मटेरियल के बने होते हैं, जो उनके अंदर हीटिंग कॉइल यूज़ की होती है। For example, nichrome alloy is used for making the heating element of electrical appliance. Mostly जो electrical appliances के अंदर heating element यूज़ किया होता है वो nichrome alloy का यूज़ किया होता है। इसी टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास एक दो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे देखो न्यूमेरिकल्स, A copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 raised to power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 raised to power minus 2 ohms. Calculate the resistivity of copper. हमने
कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। हमें फॉर्मूला पता है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। हमें रेजिस्टेंस भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लीज़ एक बात नोट डाउन हमेशा रखना, याद रखना कि यूनिट्स लिखना नहीं भूलना किसी भी न्यूमेरिकल के पीछे जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है हमारे पास, अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर ऑफ 0.5 mm millimeter and resistivity of 1.6 into 10⁻⁻8 ohm meter। हमें क्या गिवन है, किसी भी वायर का डायमीटर गिवन है एंड उसकी रेजिस्टिविटी गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है हमने, वट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम। हमें उस वायर की कितनी लेंथ चाहिए ताकि उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाए, 10 ओम्स हो जाए। देखो हम पहले फर्स्ट पार्ट यूज सॉल्व करते हैं। देखो हमें पहले पता है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमें पहले एरिया फाइंड आउट करना होगा क्योंकि फॉर्मूले में एरिया यूज होएगा। हमें वायर का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 0.5 mm, तो हम इससे रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमीटर अपॉन 2। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास 0.25 mm। अब देखो हमारे पास जो एरिया है, लेंथ है, वो सारे ऐसा यूनिट में यूज़ हो गए मीटर्स में, बट यहाँ पे यूनिट्स क्या है, मिलीमीटर्स हैं, तो इसे भी हमें पहले मीटर्स में चेंज करना होगा। तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm, तो 1 mm क्या होगा, 1/10⁻³ मीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया, 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो हमारे पास रेडियस आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा, πr²। यहाँ पे एरिया πr² क्या क्यों आएगा, अब देखो कोई भी हमारे पास वायर है, वायर के जो एंड्स होते हैं वो क्या होंगे, एक सर्कुलर फॉर्म में ही होंगे, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr², इसलिए हम एरिया क्या लेते हैं, πr²। वैल्यूज पुट करोगे, पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7 इंटू r², r की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है ऊपर, तो हमारे पास एरिया कितना आता है 0.196 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। बाकी की चीज़ें हमें गिवन है, रेजिस्टिविटी भी गिवन है एंड रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला RA/L, तो हमने L फाइंड आउट करना है, रीअरेंज करके लिख सकते हो या फिर इसी फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करके लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो हमारे पास लेंथ कितनी आती है 122.7 मीटर। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या था, देखो न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारे पास डायमीटर कितना था 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज डबल। रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा अगर हमने डायमीटर को डबल किया। देखो कैसे करोगे, थोड़ा सा इसको फॉर्मूला बेस्ड ही करेंगे हम। देखो रेडियस क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। इक्वेशन 1 हम इसको सपोज करके चलेंगे। एरिया क्या होता है, देखो πr², डायमीटर फॉर्म में एरिया को कैसे लिख सकते हैं, पाई, आर को हम क्या लिख सकते हैं d/2, वैल्यू पुट करोगे d/2 का स्क्वायर, एरिया कितना आ जाएगा πd/4। तो अगर हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बनती है आर की 4ρl/πd²। इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास मान लो यही इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, लेट करते हैं R1, कितनी कैलकुलेट की थी हमने, ये वाली वैल्यू, इसे हम पुट करेंगे R1। मान लो ये ओरिजिनल वैल्यू है जब उसका डायमीटर हमने चेंज नहीं किया। सेकंड में क्या करेंगे, हम उसका डायमीटर क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, मीन्स कि डायमीटर कितना हो गया आपका 2D हो गया। तो इसी फॉर्मूले में D की वैल्यू क्या पुट करोगे आप 2D का स्क्वायर हो जाएगा। इसे खोल के लिखोगे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू डी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, इंटू d²। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4। ये क्या हम आपकी न्यू रेजिस्टेंस है R2, ठीक है।
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन नंबर 4। ये ओरिजिनल वाली वैल्यू को हम न्यू वाली वैल्यू में अगर पुट करेंगे, देखो R2 की वैल्यू आप वैसे ही लिख लो एक बार, तो आपके पास जो ये वाली वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? R1 की वैल्यू है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू तो है ही। तो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस क्या बन गई? R1/4। तो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1/4 ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं अगर हम किसी भी वायर का डायमीटर डबल कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? थैंक यू।